नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, पूरी दुनिया में हलचल मची पड़ी है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करते हुए वहां के राष्ट्रपति को अपने कैद में रख लिया है। तो दोस्तों, आइए आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनी अमेरिका और वेनेजुएला में, तो अमेरिका के मुकाबले वेनेजुएला आखिर कितने समय तक टिक पाएगा। यहाँ दोनों देशों की सेनाओं की तुलना करते हुए मानव बल, तकनीक, एयर पावर, नौसेना और बजट को मद्देनजर रखते हुए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 3 जनवरी 2026 को शनिवार का दिन अचानक से अहम हो गया। इसका कारण अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर हमला। इस संघर्ष ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यहां अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिए जाने की घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। अमेरिका की एलिट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट डेल्टा फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया है। हालांकि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सरेंडर नहीं करने और आखिरी सांस तक लड़ने की बात कही है। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य दबाव और संभावित जंग के बीच सवाल उठता है कि वेनेजुएला सेना की ताकत क्या है। अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका की सैन्य ताकत के मुकाबले वेनेजुएला आखिर कितने समय तक टिक पाएगा। यहां दोनों देशों की तुलना करते हुए आपको आज हम मानव, तकनीकी, एयर पावर, नौसेना, बजट सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, वेनेजुएला की सशक्त और सशस्त्र बलों को FANB कहा जाता है। ये मुख्यतः रक्षात्मक रणनीति पर आधारित है। इसका मुख्य काम देश की सुरक्षा और सरकार की स्थिरता का संरक्षण है। इसमें सक्रिय सैनिकों की जो संख्या है लगभग 1,09,000 की है। वहीं रिजर्व में लगभग 8,000 की फोर्स है। अगर पैरामिलिट्री और मिलिशिया को भी शामिल कर लिया जाए तो करीब 2,20,000 की संख्या होती है। ये संख्याएं अलग अलग स्रोतों से थोड़ा भिन्न है, लेकिन यह मोटा अनुमान है। आपको बता दें कि वहीं अगर हम वेनेजुएला की वायुसेना मतलब एयरफोर्स की बात करें तो कुल विमान की संख्या लगभग 229 है। वास्तविक युद्धक विमान बहुत कम है और ज्यादातर पुराने रूसी जो Su-30 Mk2 जैसे मॉडल्स है। आधुनिक मिसाइल्स ग्राउंड फोर्स से मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम जमीनी सेना को देखें तो बख्तरबंद वाहन लगभग 8800 है। टैंकों की संख्या लगभग 170 से 200 तक की है। ये उपकरण ज्यादातर पुराने और कमजोर हैं। अगर हम वही नौसेना की बात करें तो छोटी नौकाएं और तटरक्षक बड़े युद्धपोत या विमान वाहक नहीं है। समुद्र में अमेरिका जैसा प्रभाव वेनेजुएला की सेना नहीं रखती। आपको बता दें कि वेनेजुएला की सेना की बजट और तैयारियों पर अगर हम गौर करें तो वेनेजुएला का जो रक्षा बजट है वो 4 से 5 अरब डॉलर के आसपास है। यह बेहद सीमित माना जाता है और आधुनिक तकनीक अपनाने में बाधा पैदा करता है। और वहीं कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वेनेजुएला की सेना क्षेत्रीय रक्षा के लिए ठीक ठाक है, लेकिन वैश्विक शक्ति के स्तर पर कमजोर और तकनीकी रूप से लॉजिस्टिक में बहुत पिछड़ी हुई है। अगर हम अमेरिका की ताकत पर गौर करें तो अमेरिका के सामने दुनिया का कोई देश नहीं टिक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के सामने अमेरिका खड़ा है। अमेरिका की सेना को वैश्विक टॉप पावर का तमगा हासिल है। दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा संसाधन वाली सेना यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री है। इसमें लगभग 13 लाख से अधिक की फोर्स है। रिजर्व और नेशनल गार्ड की संख्या करीब 8 लाख तक की है। यह संख्या वेनेजुएला से 10 गुना से भी अधिक सक्रिय सैनिकों की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के शासन वाले अमेरिका के एयर पावर पर अगर हम गौर करें
आप ध्यान देना, ट्रंप के अमेरिका के एयर पावर पर अगर हम गौर करें तो संयुक्त रूप से 13,000 से अधिक विमान है और वेनेजुएला के पास सिर्फ और सिर्फ 229 विमान है, जिसमें आधुनिक अमेरिका के पास अब तो आप देखना, जिसमें आधुनिक F-22, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो दुनिया के सबसे उन्नत और आगे के विमान है। वहीं समुद्री ताकत की बात करें तो नौसेना में लगभग 440 युद्धपोत है, जिनमें 11 परमाणु विमान वाहक पोत है, मिसाइल विध्वंसक और समुद्र के अंदर के यू बोट शामिल है। अमेरिका की तकनीकी और क्षमता की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर हथियार के साथ ही दुनिया भर में बेस नेटवर्क है, संयुक्त कमांड और नियंत्रण भी है। इसके साथ ही अंतरिक्ष सेना और साइबर युद्ध क्षमताओं पर गौर करें तो यह पूरी संरचना अमेरिका को दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री बनाती है। मतलब अमेरिका और वेनेजुएला की जो आप दोनों सेनाओं के बारे में मैंने आपको जो बताया, कंपेयर किया, इसमें आप खुद सोच सकते हैं कि शायद कुछ ही घंटों के बाद वेनेजुएला बोल दे कि बाबू अब हम तुम्हारे हो गए, सनम अब हम तुम्हारे हो गए, हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये बाबू युद्ध है, अमेरिका वियतनाम से युद्ध हार गया था, लेकिन अमेरिका अपने आप को कभी विजेता घोषित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों बने रहिए भारतीय टीवी पर, देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपको भारतीय टीवी पर मिल जाएगी।